नमस्कार दोस्तों। एक दिन कुछ बैचलर लड़के लड़कियां ये डिसाइड करते हैं कि हमको पार्टी करते करते कहीं जाना चाहिए, घूमने के लिए। वो एक ट्रिप प्लान करते हैं। सोचे नहीं थे बेचारों ने कि उनके लिए ये ट्रिप कितनी ज़्यादा खतरनाक और भूतिया साबित होने वाली है। इस ट्रिप के बाद उनका सब कुछ बदल कर हो जाएगा। इस ट्रिप के बाद उनका सब कुछ बदल जाएगा। बहुत ही भयानक कुछ हुआ इनके साथ। आइए उस घटना की कहानी जिया की ज़ुबानी फुल डिटेल में जानते हैं। तो ये जो घटना घटी थी लखनऊ शहर में ही घटी थी। लखनऊ शहर में दो लड़कियां रहती थी रूममेट। एक का नाम काव्या था और एक का नाम शीतल था। ये दोनों एक जगह पीजी में रह रही थी जहाँ पे एक दो लड़कियां और रहा करती थी और ये लोग लखनऊ में रह के एक जॉब कर रही थी। ये लोग जॉब पे जाती थी और घर पे आती थी, खाना खाती थी, सो जाती थी। ऐसे ही करते करते इनकी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी खासी चल रही थी। ऑफिस जाना, घर पे आना, सोना, खाना। इसी बीच में एक दिन काव्या क्या बोलती है शीतल को, यार बहुत दिन हो गए अपन ने वैसी वाली पार्टी नहीं कर रहे हैं। मतलब होम पार्टी जो घर पे अपने दोस्त आए, अपने बॉयफ्रेंड्स आए और घर पे पार्टी करें, मज़े करें तो कितना मज़ा आता ना यार। अपने रूममेट्स से बात करते हैं, काव्या ऐसा बोलती है शीतल को। और दो लड़कियां इनके साथ रहती थी। ये 1 BHK का घर था। तो बोलती है शीतल कि हाँ यार मज़ा तो आएगा ही कि अपने बॉयफ्रेंड्स आते, अपने जो रूममेट से सब साथ में रहते तो कितना फ़न होता ना। सब साथ में बैठ के पार्टी करते, इंजॉय करते। तो ये लोग चली जाती है अपने दूसरे रूममेट से बात करने के लिए उनके कमरे में। वो लोग से बात करती है, वो लोग बोलते हैं यार मज़ा तो आएगा लेकिन अपन ना ये चीज़ ना सैटरडे को रख सकते हैं। सैटरडे को अपना काम वाम ख़त्म करके शाम को पार्टी रखे और संडे को पूरा दिन आराम से सो, रात भर सैटरडे को पार्टी करो। ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो सब लोग का डिसाइड लड़कियों का हो गया, 4 लड़कियों का। तो काव्या अपने बॉयफ्रेंड वीरेन और शीतल अपने बॉयफ्रेंड अनमोल दोनों को फ़ोन करके बता देती हैं। बोलती हैं कि हम लोग पार्टी करने वाले हैं, अगर तुम लोग भी चाहो तो आ सकते हो, क्योंकि जो हमारे रूममेट्स हैं उनके बॉयफ्रेंड भी आ सकते हैं। तो तुम लोग कंफर्टेबल फील करो कि वो लड़के आएंगे और भी लड़के रहेंगे, ऐसा तुम लोग दो ही अकेले नहीं रहोगे। तो वो लोग बोलते हैं कि अच्छा ऐसा है क्या, तो ठीक है हम लोग कोशिश करते हैं छुट्टी हमारी रहे या टाइम मिल जाए। तो ये लोग बोलते नहीं नहीं कोशिश नहीं कर रहा है, हम लोग पहली बार अपने घर पे ऐसे पार्टी दे रहे हैं, मस्त वाली पार्टी होने वाली है, अपन बैचलर लोग हैं, अच्छे से एंजॉय करेंगे, तुमको तो आना ही है। तो लड़के लोग बोलते हैं ठीक है हम टाइम निकाल के आएंगे। अब आता है सैटरडे वाला दिन। सैटरडे वाले दिन पूरे दिन से लड़कियों ने तैयारी करके रखे थे कि रात में कैसी वाली हुल्लड़बाजी करना है, कैसी वाली पार्टी करना है। पूरे दिन से अलग अलग डिशेस बनाने में लगी हुई हैं सब, कि जिसके बॉयफ्रेंड को जो पसंद है वो डिश वो बना रही है, मेरे बॉयफ्रेंड को ये पसंद है, मेरे बॉयफ्रेंड को वो पसंद है। और बनाते बनाते पूरा दिन निकल जाता है। रात के 8 बजते बजते सारे लोग इनके घर पे आने चालू हो जाते हैं। जो भी इनके बॉयफ्रेंड थे, बाकी लोग थे, सब लोग घर पे आते हैं और बैठ के ये लोग पार्टी वाला माहौल वहाँ पे बना लेते हैं। मस्त म्यूज़िक, धीरे धीरे म्यूज़िक ज़्यादा तेज़ नहीं रखे थे कि ज़्यादा लोगों को पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो बिल्डिंग में प्रॉब्लम भी हो सकती है। लोग वैसे ही बैचलर्स लोग से प्रॉब्लम होती है लोगों को, और ज़्यादा हुल्लड़ ज़्यादा चिल्लम चिल्ली करेंगे हम तो और प्रॉब्लम हो सकती है। इससे अच्छा थोड़ा शांति से ही पार्टी करते हैं अपन, म्यूज़िक थोड़ा नॉर्मल ही रखते हैं। तो ये लोग म्यूज़िक नॉर्मल कर दिए हैं और मस्त बातचीत कर रहे हैं, पी रहे हैं अपना जो भी पीने पाने की चीज़ें हैं, खा रहे हैं जो भी चीज़ें बनी हुई है, एकदम हुल्लड़बाजी कर रहे हैं। हुल्लड़बाजी करना, हंसना, बोलना, कूदना सब कर रहे हैं। सब कुछ करते करते अचानक से काव्या बोलती है कि यार तुम लोग भूत प्रेत वाली बातों विश्वास करते हो। अब जब भी ऐसी पार्टियां होती है ना, किसी की भी पार्टियां हो, उनमें भूत प्रेत की बात कोई ना कोई एक इंसान निकाल ही देता है, क्योंकि उस टाइम पे थोड़ी थोड़ी चढ़ी रहती है और लोगों के दिमाग में अलग अलग उटपटांग चीज़ें आती ही रहती है। तो काव्या के दिमाग में आता है कि क्या तुम लोग भूत प्रेत पे विश्वास करते हो। शीतल बोलती नहीं नहीं यार, अपन अभी यहाँ पे पी पा रहे हैं और ऐसे कुछ चीज़ें खा रहे हैं, अपन को ऐसे भूत की बात नहीं करनी चाहिए यार, सही नहीं है। क्योंकि शीतल बहुत ज़्यादा डरती थी और बाकी रूममेट्स लड़कियां भी बोलती हैं नहीं नहीं यार ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो लड़के लोग थे अनमोल और वीरेन, वो तो एक्साइटेड हो जाते हैं। वो लोग अपनी अपनी स्टोरीज़ बताना चालू कर देते हैं कि कैसे हमारी दादियाँ हमको कहानी सुनाती थी कि ऐसे चुड़ैलें होती थी, ऐसे भूत होते थे, ये चीज़ें करते थे। और जो दूसरे लड़के हैं वो लोग बोलने लगते हैं हाँ यार भूत तो चलो ठीक है, दादी नानियाँ सुनाती थी, लेकिन हमें नहीं लगता कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ें होती है, हम तो नहीं मानते। ये सब चीज़ें बातें बातें हो रही है। तो वो बोलती है अपनी काव्या की यार मुझे ना एक बार लाइफ में भूत देखना तो है।
कैसे भी करके एक बार देखना, एक्सपीरियंस करना है कि क्या भूत सचमुच में अपने अंदर घुस सकते हैं जैसे फिल्मों में दिखाते हैं, क्या सच में अपन को कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं, या सिर्फ और सिर्फ फिल्मों में होता है कि भूत आया झटके में अंदर घुस गया और लोग नाचने लगे, गाने लगे, आँख वाँख पलट लिए, जैसे सच में होता है या सब अफवाह है। लड़के लोग बोलते हैं यार देख, हमने भी बहुत सुने हैं कि भूत उत होते हैं दादी नानियों कहानियों से, लेकिन कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है। अगर तुम लोग चाहो तो एक्सपीरियंस कर सकते हैं। वीरेन और अनमोल ऐसा बोलते हैं तो शीतल बोलते नहीं 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 नहीं, क्यों 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 एक्सपीरियंस करेंगे, नहीं नहीं हम कहीं नहीं जाएंगे, हमको कुछ एक्सपीरियंस नहीं करना। काव्या बोलते नहीं यार मुझे तो करना है, बताओ तुम लोग कैसे कहाँ पे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो वीरेन और अनमोल बोलते हैं कि यहीं अपने जो शहर में अपन रहते हैं, शहर से थोड़ा आउटर एरिया में एक कब्रिस्तान है जो कि बहुत ही पुराना कब्रिस्तान है। अभी के टाइम पे वहाँ पर इतना कुछ रिचुअल्स करते नहीं हैं और वहाँ पे अभी कब्रें बैठाते नहीं हैं। पहले के टाइम पे पता नहीं कैसे भर गई कब्रें या पता नहीं कैसे वो कब्रिस्तान बंद कर दिया गया है। हम कई बार आते जाते गेड़ी मारते हुए बाइक वाइक पे हमने देखे वो कब्रिस्तान को। तो अगर वहाँ पर इतना पुराना कब्रिस्तान है तो कोई ना कोई भूत तो होंगे, तो होते ही होंगे, तो अपन वहाँ जा सकते हैं। अनमोल और वीरेन ऐसा बोलते हैं। तो फिर काव्या बोलते नहीं यार प्लीज़ यार मत, तुम लोग ऐसा मत करो यार। और तो रूममेट्स भी बोलते बाकी लड़कियाँ नहीं नहीं हम लोग नहीं जाएंगे, कोई कब्रिस्तान में हम नहीं जाएंगे और हमारे बॉयफ्रेंड्स भी नहीं जाएंगे, सारी चीज़ें ये लोग बोलती हैं। तो अनमोल, वीरेंद्र और काव्या ये तीनों रेडी तो थे, शीतल भी नहीं थी, लेकिन शीतल का बॉयफ्रेंड उसको बहुत फोर्स करता है तो बोलता है चलना तो पड़ेगा, हम दोनों ने बाइक लेके आए, तुम दोनों हमारी बाइक पे बैठो और चलो, ऐसा हो ही नहीं सकता। दोनों लड़कियां दोनों लड़कों के बाइक पे बैठ जाती हैं और बैठ के लगभग 1 घंटे बाइक चलाने के बाद, 1-1.5 घंटे बाद एक अलग ही आउटर इलाके में वो कब्रिस्तान था। ये शीतल अच्छी खासी डरी हुई है, घबराई हुई है, अजीब सी काँप रही है, बोल रही है यार हमने ड्रिंक भी करे हैं और बहुत सारी चटपटी मीठी सब चीज़ें खाएं यार, अभी के टाइम पे तो नहीं जाना चाहिए। मैं मानती हूँ अपन को एक्सपीरियंस करना ही है ना, तो अपन किसी दिन और टाइम निकाल लेते, नेक्स्ट सैटरडे सिर्फ अपन इधर ही आएंगे, अपन वो सब चीज़ें नहीं करेंगे जो आज करें हैं, प्लीज़ यार बात मानो तुम लोग। लेकिन लड़के लोग मान ही नहीं रहे हैं, काव्या भी नहीं मान रही है। ये लोग उसको ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़ के कब्रिस्तान के पास पहुंच जाते हैं। कब्रिस्तान के पास पहुंचते हैं और जैसे कब्रिस्तान के गेट को खोलते हैं, शुर करके अजीब सी आवाज़ क्रिएट होती है। चारों तरफ देखते भी है, कोई देख तो नहीं रहा है, कोई रहता तो नहीं है, लेकिन लकीली कोई था नहीं वहाँ पे। ये लोग कब्रिस्तान के अंदर एंटर कर जाते हैं। जैसे कब्रिस्तान के अंदर एंटर करते हैं, एक अलग सी ठंडक वहाँ पे फैली हुई थी। जो ठंडक बाहर इनको एक बूंद दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही थी, वो ठंडक कब्रिस्तान के अंदर फैली हुई थी। अलग ही ठंडा ठंडा सा माहौल लग रहा है, अलग ही। ये लोग अभी थोड़ा अंदर और घुसे ही हैं, कब्रों वब्रों को देख रहे हैं, तभी अचानक से जो वहाँ के पेड़ है, जो पत्ते हैं ना, उनकी भी अलग से खड़खड़ाने की अलग सी आवाज़ साउंड क्रिएट हो रही है। जो शीतल है उसका धक 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 इतना ज़ोर से हो रहा है जैसे कि उसकी किडनी बाहर निकल आएगी, इतना धक धक उसको हो रहा है। लेकिन जो वीरेन है वो चिल्लाते हुए बोलता है कोई भूत यहाँ पर? सुना है कब्र से ऐसे हाथें निकल आती हैं और हाथ निकल के इंसान के गले को दबा देती है कोई भूत? है कोई कब्र में सोया हुआ शैतान जो वापस निकल जाए और हमारा कुछ बिगाड़ के दिखाए, कुछ करके दिखाए? अनमोल बोलता है यार चिल यार वीरेन, अपन आए हैं कुछ एक्सपीरियंस करने, लेकिन किसी को उकसाने या उसकी बेइज्जती करने नहीं आए। अगर सचमुच में भूत बात होते होंगे तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। शीतल बोलती है मैं जा रही हूँ, जब से रोने लगती है, बोलती है मैं जा रही हूँ, तुम लोग ऐसे बात कर रहे हो, तुम ऐसे डर लग रहा है। काव्या बोलती है नहीं यार वीरेन ऐसा मत कर। वीरेन बोलता है कोई भूत का हाथ, बाहर निकल जा। तभी अचानक से जहाँ पे लोग खड़े थे ना, वहीं की एक कब्र ज़ोर ज़ोर से ऐसे हिलने लगती है। कब्र के ऊपर की मिट्टी ऐसे हिलने लगती है। ये बहुत ज़ोर से अजीब सा घबरा ही रहे होते हैं, तभी अचानक से उस कब्र के पास पता नहीं अजीब सी एक ब्लैक सी शैडो दिखाई देती है और इनके चारों तरफ अजीबोगरीब टाइप की परछाइयाँ, शैडो बहुत ही गंदी तरह से दिखाई देती है और अजीब सा हिनहिनाते हुए हंस रही है और अजीबोगरीब हरकत कर रही है, जैसा कि उनकी हंसी की वजह से इनके कान फट जाए, इतने ज़ोर ज़ोर से वो जो भी आत्माएं हैं, जो भी चीज़ें वो हंस रही है। शीतल मानो बेहोश ही होने वाली है और वो बेहोश हो गई। अब
जो वीरेन विश्वास नहीं कर रहा था, नशे में था, वो बहुत ज़ोर से घबरा जाता है और बोलता है कि यार भागो यहाँ से, भागो तुम लोग, जल्दी बच नहीं पाएंगे हम लोग। ये लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन ये लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, भाग नहीं पा रहे हैं। जैसे से लोग भाग के जा रहे हैं वापस से वो अपने आप को वही जगह पे पा रहे हैं, फिर भाग के जा रहे हैं, फिर से वो लोग वही जगह पे पा रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है हमारे साथ सब फिल्म में क्या हो रहा है, शीतल को ऐसा उठाया हुआ है उसका बॉयफ्रेंड और लेके भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये लोग भाग नहीं पा रहे हैं। तभी अचानक से जो आत्माएं चिल्ला रही थी, तभी अचानक से जो अनमोल है ना, उसका फ़ोन बजता है और फ़ोन में उसने रिंगटोन सेट करके रखा था हनुमान चालीसा का। और जैसे ही हनुमान चालीसा बजता है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, वैसे जो चीखती हुई आत्माएं थी, जो कब्र से निकली हुई आत्माएं, जो शैतान, जो भूत, वो अचानक से बहुत ही ज़ोर से चीखते हैं और हवा में कहीं गुम हो जाते हैं, हवा में कहीं गायब। जो फ़ोन बज रहा है ना, वो फ़ोन पे कुछ ध्यान नहीं देते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और सीधा कब्रिस्तान से बाहर भागते हैं। और बाइक चलाने की हिम्मत तो नहीं थी, लेकिन कैसे कैसे बाइक चलाते हुए ये लोग काव्या और शीतल के घर पहुंचते हैं। शीतल अभी भी बेहोश जैसी हालत में, कैसे कैसे उसको पकड़ के लेके गए हैं। एक ही बाइक पे काव्या उसको पकड़ी है, शीतल को बीच में बैठा के, और उसका बॉयफ्रेंड चला रहा है, एक बाइक दूसरा लड़का चला रहा है। ऐसा करके ये लोग उनके घर पे गए हैं। जो फ़ोन किए थे ना, इनकी रूममेट्स ने किए थे कि कहाँ रह गए तुम लोग, ज़्यादा कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हो। तो ये लोग जाके थैंक यू बोलते कि तुमने फ़ोन किया और अनमोल के फ़ोन में हनुमान चालीसा बजा, नहीं तो हमारे में से कोई भी ज़िंदा नहीं बचता। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी उस कब्रिस्तान के अंदर जाके। वो कब्रिस्तान सचमुच में बहुत ही ज़्यादा भूतिया है। उसके बारे में बाकी लड़के लड़कियाँ सर्च भी करते हैं, बोलते हैं कि हाँ यार, इस कब्रिस्तान के बारे में हमने भी सुने हैं और वो बहुत टाइम से बहुत ही बुरी तरह से भूतिया है, वहाँ पे कई सारे कांड हुए हैं, उसकी वजह से उस कब्रिस्तान को बंद कर दिया गया था। तुम लोग क्यों गए थे वहाँ पे, हम लोग तुमको मना ही कर रहे, तुमको नहीं जाना चाहिए था। वो टाइम था और आज का टाइम है। आज से 2-2.5 साल पहले घटना घटी थी। अभी तक इन चारों ने उस घटना को कहीं से भूल नहीं पाए हैं और ना ही जीवन में कभी भूल सकते हैं। उसके बाद से ना ही इन्होंने कभी वैसी वाली पार्टी की है और ना ही कोई ऐसी जगह पे गए। उसके बाद उनकी तबीयत भी ख़राब हुई थी, हॉस्पिटल भी जाना पड़ा, 1-2 दिन जॉब नहीं जा पाए, लेकिन उस चीज़ को भुला नहीं पाए। और इस घटना की जानकारी किससे मिली फिर? इस पूरी की पूरी घटना की जानकारी उनकी ही रूममेट एक थी, दिव्या नाम की लड़की, उसने लिख के भेजा। चलो अच्छा है ये कहानी लिख भेजी। कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको शौक़ होता है ऐसे एडवेंचर करने का अपने लाइफ में, लेकिन कई बार ऐसे एडवेंचर्स लोगों की ज़िंदगी में ऐसी ऐसी घटनाएं घटा देते हैं कि इससे भी बुरा हालत हो जाती है। खैर, इसी एक नोट के साथ इस कहानी का बंद कर देते हैं। तक इस वीडियो को देख लेते तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे भी जुड़ जाना। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।